हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी कि आपकी करंट सिचुएशन पे इस समय क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं रखे हैं। सो एंड इफ़ यू वांट कि मैं ऑब्जेक्ट्स रखूँ तो ठीक है। ओके, सो पाइल 1 इज़ दिस येलो पेन and pile 2 is this white pen. Okay, so yes, pile 1 is this yellow pen and pile 2 is this white pen. Choose. आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको आपकी करंट एनर्जीज़ बताऊंगी। इफ़ अगर वो आपसे रेजोनेट होती है देन आप गाइडेंस सुनिएगा। ओके, सो हाई पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया येलो पैन, दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड द गाइडेंस। सॉरी, फर्स्ट वी चेक योर करंट सिचुएशन और करंट एनर्जी। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर करंट एनर्जी इज़ कि कहीं तो आपका मन नहीं लग रहा है बेसिकली। या तो ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कोई करियर पाथ हो सकता है जहाँ पे आपको एक टाइम पे इंटरेस्ट आता था या फिर कभी आया ही नहीं हो सकता है। बट अब आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब आपको वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। एक ज़बरदस्ती की चीज़ लग रही है वो। कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिश्ता, कोई फैमिली या फिर कोई करियर पाथ, कुछ भी हो सकता है। बट अभी आप वहाँ पे बस इसी लोग जिससे कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे बेसिकली। कुछ तो आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर ये करियर है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे, या फिर अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो फैमिली में खुशी बनी रहे, फैमिली में कुछ दिक्कत ना हो, इस वजह से आप हो वहाँ पे। यस, करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपको समझ में आ गया है कि दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई मीन टू बी। लाइक आपको समझ में आ गया कि ये जगह वो नहीं है जहाँ पे मेरे को इस समय होना चाहिए, या फिर जहाँ पे मैं डिज़र्व करती हूँ होना। बट कुछ तो चीज़ है आपको जो रोक रही है। या तो ये कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है कि भाई किसी की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो इस चीज़ में, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ही कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो यस, something is like stopping you from taking that action, from breaking free from this situation. Something is stopping you. या फिर ये भी हो सकता है, आपका फियर भी हो सकता है कि आपने जब वो स्टार्ट किया, अगर जो भी आपके माइंड में है कुछ नया स्टार्ट करने का या फिर कहीं से हटने का, वो जैसे ही आपने किया तो आपकी लाइफ एकदम टावर मूवमेंट में चली जाएगी, आपकी लाइफ एकदम तहस नहस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करियर स्विच किया तो आपके बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देखने पड़ जाएंगे, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप छोड़ा तो वहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो मतलब यस, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने ये चीज़ स्टार्ट करी, आपने ये चीज़ शुरू करी तो, या फिर आप यहाँ से निकले तो। और उसी की वजह से आप स्ट्रेंथ लैक कर रहे हो, उसी की वजह से आप करेज लैक कर रहे हो, उसी की वजह से आपको लग रहा है कि मैं ये कैसे करूँ, हाउ कैन आई डू दिस, लाइक मैं कहाँ कैसे निकलूँ यहाँ से। बट यू नो इंटरनली कि यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, यहाँ से ये जगह मेरे लिए नहीं है, यू नो दैट। बट वही है कि अंदर से स्ट्रेंथ गैदर नहीं हो पा रही है, बेसिकली रह भी नहीं पा रहे हो और निकल भी नहीं पा रहे हो टाइप सिचुएशन। ओके, सो इफ़ अगर आपकी ये है करंट सिचुएशन दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, सो वी विल चेक कि गाइडेंस क्या आ रही है आपकी करंट सिचुएशन के। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही बात आपको जो शुरू करना है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से निकलना है यहाँ, या फिर कुछ नया शुरू करना है, तो आपको दिख रहा है कि वो कितना अच्छा है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको कुछ शुरू करना है ना, फॉर एग्जांपल आपको कुछ शुरू करना है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि वो कितना अच्छा प्लेस होगा जब मैं वो शुरू कर दूँगी और जब वो चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। या फिर आपको कहीं से निकलना है तो आपको लग रहा है कि कितनी पीसफुल वो जगह होगी जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो वो चीज़ आपको दूर से दिख रही है अभी अच्छी, बट आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो जितनी, लाइक वेट, यस, तो जितना आप पोस्टपोन उसे कर सकते हो आप उतना उसे पोस्टपोन कर रहे हो बेसिकली, कि
छोड़ो, या फिर छोड़ो नहीं, फॉर एग्जांपल आप अभी स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे हो तो इसकी वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हो। बट द गाइडेंस हेयर इज़ कि आपको यहाँ पे रश करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप अभी से ही सब शुरू कर दो या फिर अभी से सब कर दो। बट आप क्या कर रहे हो ना, आप या तो कुछ नहीं कर रहे हो और या फिर सब कुछ करने की सोच रहे हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई टफ़ जगह से निकलना है, कोई टफ़ सिचुएशन से निकलना है, या फिर कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए हमको एक प्लान बनाना पड़ता है। उसके लिए हमको प्रैक्टिकली स्मॉल स्टेप्स लेने होते हैं। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप पोस्टपोन इसलिए कर रहे हो कि आप अपने आप को अल्टीमेट डेंजर में डाल रहे हो कि बिल्कुल सभी ख़त्म कर देना। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मेक अ प्लान और वेट करिए उस चीज़ का कि ये चीज़ें होंगी। पेशेंस रखिए, अपने छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और फिर उनको टाइम दीजिए कि वो स्टेप्स खिले फूलें। आपका आपका जो एफर्ट आप जहाँ दे रहे हो वहाँ पे वो आउटपुट आए, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, बट पोस्टपोन मत करिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप पोस्टपोन कर रहे हो या फिर आप बहुत हरी कर रहे हो। ओके, सो द सेकेंड गाइडेंस इज ओके। तो देखो, अब आपको ये तो समझ में आ रही है दैट दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू, राइट। तो जब तक यहाँ पे रुकोगे, जब तक इस जगह से अटैचमेंट रखोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो न्यू बिगनिंग है, आपका जो न्यू पाथ है, वो यही पास्ट आपका, फॉर एग्जाम्पल अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी जो पास्ट है आपको, वो रोक रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था मतलब, और अब वो अच्छा नहीं है, अब उसमें प्रॉब्लम्स है आपको, तो अब आपको समझ में आ गया कि मुझे यहाँ से निकलना है। बट वो जो पास्ट में अच्छी मेमोरीज थी वो आपको न्यू बिगिनिंग करने से रोक रही हैं। और आपको समझ में आ चुका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डाउट में हो, आपको पता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, आपकी इनर नोइंग, आपकी इंट्यूशन बोल रही है इस समय, ठीक है। तो जस्ट यू आर स्टॉपिंग कि ये साइकिल एंड ना, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि साइकिल एंड तो करनी है बट जब तक चल जाए टाइप्स एनर्जी। सी क्या हो रहा है ना, आप इतना ज़्यादा उसमें हो कि मैं कैसे उसको छोड़ूं, मैं यहाँ से कैसे निकलूं, या फिर मैं कैसे स्टार्ट करूं। इसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, आप एफर्ट्स भी नहीं ले पा रहे हो अपनी नई लाइफ के लिए, ना आप अपनी पुरानी लाइफ में इंजॉय कर पा रहे हो। ऑफकोर्स जब पुरानी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पा रहे हो तभी आपको नई लाइफ चाहिए ना, तो वही आपको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। ऑफकोर्स इट इज़ हार्ड फॉर यू बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आप ऐसे बीच में टंग के नहीं रह सकते हो। कब तक रहोगे, कब तक बीच में टंग के रहोगे? Okay, so when you start celebrating yourself, the world will start celebrating you. Okay, जब तक आप अपनी वर्थ नहीं समझोगे, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आप अपनी इनर नोइंग, अपने बिलीव्स, अपने चॉइसेस को नहीं समझोगे और उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, तब तक वर्ल्ड भी नहीं रखेंगे, तब तक दुनिया भी नहीं रखेगी, तब तक आपके आसपास के लोग भी नहीं रखेंगे। आपको क्या लग रहा है कि वो लोग रखेंगे? नो, अगर आप नहीं रखोगे तो वो भी नहीं रखेगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए कि ये चीज़ है मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ से निकलना है, तब वो आपको सीरियसली लेंगे। जब तक आप श्रिंक होते रहोगे, जब तक आप ऐसे होते रहोगे कि चलो ठीक है मैं काम चला लूँगी, तो वो भी फिर वही करेंगे ना कि ये तो काम चला ही लेगी, ये तो काम चला ही लेगा, तो हम इसका काम उठाते हैं, हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, आप ना बेसिकली परेशान पता है क्यों रहते हो? क्योंकि आप ना दो एक्सट्रीम्स में रहते हो। दो एक्सट्रीम्स क्या? या तो आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर लोगे, फिर आप किसी की सुननी ही नहीं है, फिर आपको सिर्फ अपनी करनी है। या फिर आप क्या करते हो कि पूरा ही निछावर कर रखा है अपने आप को, जो जैसा चला दे, जो जैसा कर दे, इसलिए आप परेशान रहते हो क्योंकि आपकी लाइफ में वो कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सॉरी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने अपना सारा कंट्रोल, मैं अपनी लाइफ की खुद डिसीजंस ले रही हूँ और मैं आप किसी की नहीं सुन रही, तो ये आपकी लाइफ में कंट्रोल आ गया? नो। या आपके हाथ में कंट्रोल आ गया? नो। अगर आप किसी की भी नहीं सुन रहे हो, अगर आप देखना ही नहीं चाह रहे हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो इसका मतलब कंट्रोल आपके, क्या हो रहा है? सॉरी 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 आई थिंक अब सही है। तो ये भी आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल, ये भी आपके हाथ में नहीं है। जब आपने अगर ये सोचा कि मैं किसी की सुनूंगी नहीं, तो ये भी कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में।
समझ रहे हो? क्योंकि अब आपको क्या है, आप एक वुंडेड फेमिनिन, वुंडेड मैस्कुलिन टाइप की एनर्जी से डील कर रहे हो कि मेरे को कि अभी तक मैंने सबकी सुनी, कुछ नहीं हुआ, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो ये भी आप कॉज हार्म पहुंचा सकता है। या फिर आप सबकी सुन रहे हो, वो भी आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो आप एक्सट्रीम्स में रहते हो, इसलिए आप परेशान रहते हो, इसलिए आप एंग्जाइटी में रहते हो। जब आपको पता होगा ना कि मुझे अभी सुननी है इस इंसान की और मुझे अभी खुद एक्शन लेना है, तब आपको समझ में आएंगी काफ़ी सारी चीज़ें, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी और तब अपनी लाइफ में आप अच्छा कर पाओगे, अपग्रेड कर पाओगे। दूसरा, जब हम इस चीज़ों में फंस जाते हैं ना कि कोई क्या सोच रहा है हमारे बारे में, या कोई हमें कैसे परसीव कर रहा है, फियर ऑफ जजमेंट और लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी, या फिर जो भी हमारी अभी तक की अपब्रिंगिंग रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसे अच्छा होता है, ऐसा बुरा होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपब्रिंगिंग ख़राब है आपकी, पर मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव टू क्वेश्चन योर अपब्रिंगिंग, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर आपको बोला गया कि ये ऐसे ही होता और आपने क्वेश्चन नहीं किया कभी, तो फिर वो गलत है। या फिर आपको अगर अंदर से फील हो रहा है कि मुझे पता नहीं इस चीज़ से ना अलाइन फील नहीं होता है, वैसे तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, बट पता नहीं मेरा मन सा नहीं करता, तो आपको पूछना चाहिए, तो आपको चीज़ें जाननी चाहिए। तो वही बात है, जो सोसाइटी की इम्पोज्ड चीज़ें हैं, फियर ऑफ जजमेंट है, उससे आपको लड़ने की काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो बर्डन है ना, आप जो परेशान, आप जो इतने बर्डन में रहते हो, आप जो इतना ऐसे रहते हो ना कि ओफो मैं इनफ इज़ इनफ टाइप वाली एनर्जी, वो इसीलिए क्योंकि आप कहीं तो रेजोनेट नहीं करते हो किसी एनर्जी से जहाँ पे आप अभी हो, या जहाँ पे आपको भी रहना पड़ रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वो चीज़ें आपको देखनी है, वो चीज़ें आपको अपने अंदर जाननी कि आखिर आपका सच क्या है, आखिर आपकी रियलिटी क्या है। वो नहीं जो सोसाइटी ने आपको थोपी है, आपकी रियलिटी क्या है। ओके, like when you start believing your patterns, believing your knowing, जब आप स्टार्ट करोगे अपनी चीज़ें समझना, आपकी चीज़ों से क्या अलाइन होता है, तब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि आपकी लाइफ हमेशा ऑटो मोड पे या फिर दूसरों के हिसाब से ही चल रही है। आपकी खुद के बिलीव्स, आपकी खुद की चीज़ें आपने कभी देखी नहीं है, तो इट्स हाई टाइम कि आप देखो। एंड एक बात ध्यान रखना गाइस, जो हमारा पर्पज़ है ना इस धरती पे आने का, वो सोल असेंशन का है कि हम अपनी सोल को बढ़ाएं, अपनी सोल को सिखाएं, अपनी सोल को एक हायर अपग्रेड लेवल पे लेके जाएं। हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि हम किसी पर्सन के पीछे भागें, हम किसी करियर पाथ के पीछे इतना भाग जाए, अपने आप को परेशान कर लें। अटैचमेंट्स, डिज़ायर्स, ये हमारा पाथ नहीं है, हमारा सोल असेंशन पाथ है। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हमको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नो, आपके पास डिज़ायर्स हो सकती हैं, मेरे पास खुद है, आपके पास पर्सन हो सकता है, आपको चाह हो सकती है आपकी एक अच्छी लव लाइफ की, एक अच्छी मैरिड लाइफ की, सबको होती है। करियर पाथ की, एक हाई सक्सेसफुल रिच पर्सन बनने की, सबको होती है। बट वो डिज़ायर्स, वो अटैचमेंट्स आपको कभी परेशान ना करें, इतना पावर उन्हें कभी मत दीजिए। यहाँ पे ये कोई नहीं बोल रहा कि कुछ नहीं रखना है, रखिए, बिल्कुल रखिए, बट पावर का ध्यान रखिए कि हम कभी पावर नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को। ओके, so I hope this reading helps, and if it helps, please do like, comment, share and subscribe. Thank you. Hello guys, अगर आपने चूज़ किया है ये वाइट पेन फाइल 2, then this reading is for you. So yes, so basically आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अभी या तो ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी हार्ट ब्रेक, किसी मेजर हार्ट ब्रेक से तो आप गुजर रहे हैं, और या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो एक हार्ट ब्रेक की तरह ही है आपके लिए। ओके, सो यही मेरे को एक करंट एनर्जी लग रही है ना। मुझे क्या दिख रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, स्पिरिट एनिमल्स है, जो भी पूरी स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपको देख रहे हैं कि ऐसे गिरते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलेशनशिप टूटा है, आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वो देख रही है, वो देख रही है आपको ऐसे गिरते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए। बट वो उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ है बेसिकली। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं जो सामने वाले की पर्सन की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनकी ही करवाया, उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। सो बेसिकली वो देख रहा है, वो देख रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है ये, जो भी आप करंट फेज में गुजर रहे हो, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन है।
वो ना इस तरीके से देख रहा है बैठ के कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही ऊपर से, आप किसी खाई के लाइक ऊपर थे और उन्होंने ही धक्का दिया आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे बैठ के देख रहा है। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, हो सकता है ना हो, बट अगर ऐसा नहीं है तो शायद ही आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल 2 पर्सन से मतलब या तो कोई एक और पर्सन या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप भी हो सकता है। तो यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी, जो दूसरा इंसान है, वो भी टावर मूवमेंट्स देख रहा है, वो भी टावर मूवमेंट्स आपकी तरह देख रहा है या देख रही है। बिकॉज ये हुआ क्यों, अगर आप ये पूछे कि ये सब जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मेरी स्पिरिचुअलिटी में मुझे बैठ के देख क्यों रही है, मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो बेसिकली दोनों के डिज़ायर्ड लेसन उनको सिखा रही है। जो उस इंसान को लेसन की ज़रूरत थी और जो आपको ज़रूरत थी, तो वो दोनों को सिखा रही है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप लोग कुछ लेसन्स नहीं लर्न कर रहे थे। बेसिकली आप दोनों को ना अलग करके, या फिर आपको किसी चीज़ से अलग करके, ऐसा भी हो सकता है, किसी करियर पाथ से अलग करके आपको एक टेस्ट पे रखा जा रहा है। आपकी जो बुरी आदतें हैं ना, उनसे आपको लाइक जो शैडो सेल्फ है आपकी, वो आपको अवगत कराया जा रहा है उससे। देखिए आपकी शैडो सेल्फ क्या है, देखिए आप में बुरी आदतें क्या है, जिससे कि आपको पता चले कि आपको इधर हील करना है। यस, फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट हो सकती है बेसिकली, वो ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो आपसे चाह रहे हैं कि आप पैटर्न ब्रेक करो, ट्रॉमा बॉन्डिंग जो है आपकी वो ख़त्म करो। रिश्ते की नींव क्या है बेसिकली, उनका क्वेश्चन ये है कि आप ये बोल रहे हो कि आपने तोड़ दिया रिश्ता या फिर ख़त्म कर दिया, मैं इतनी करंट उसमें इतने दुख में हूँ। वो पूछ रहे हैं कि नींव क्या थी आपके रिश्ते की, वो पूछना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनसे पूछो, आप अपने आप से पूछो कि आपके रिश्ते की नींव क्या थी। कि मुझे लगा क्योंकि उनके हिसाब से आपके रिश्ते की नींव प्योर नहीं थी, बेसिकली कोई एक ट्रॉमा बॉन्डिंग, एक पैटर्न था जिसकी वजह से रिश्ता था, शायद अटैचमेंट हो सकती है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है। वही चीज़ वो पूछ रहे हैं कि देखो अपने अंदर, देखो झांको, कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 2 पर्सन हैं, आप और अदर पर्सन, तो एक पर्सन इस पर ज़्यादा टेस्टिंग उसमें है कंपेयर टू अदर। दोनों ही अपने अपने उस पर टावर मूवमेंट्स देख रहे हैं, दोनों ही टेस्ट पे, बट एक जो है वो ज़्यादा है। एक जो पर्सन है उसको यूनिवर्स बेसिकली करवाना चाह रहे हैं, उसको यूनिवर्स देखना चाह रहे हैं, उसको लाइक उनको सोल असेंड करनी है उनकी, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप हो सकते हो या तो कोई, या फिर कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, क्योंकि आप में से कोई एक इंसान यहाँ पे कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए है, तो उसके लिए वही लेसन सीख रहे हैं। तो एक इंसान पे यूनिवर्स बहुत ध्यान में है इस समय। आप भी हो सकते हो, मुझे लग रहा है आप हो, बट ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो बेसिकली जो आप हो ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो। आप यहाँ पे पता है क्यों आए हो, एक जनरेशनल कर्ज ब्रेक करने के लिए। जो आप इस समय करेंटली अपनी लाइफ से गुजर रहे हो ना, इसमें जो पैटर्न है, वो जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं ना, उन्होंने कभी सॉल्व नहीं किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो भी इस पैटर्न को कभी भी तोड़ नहीं पाए आज तक। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि जो भी ये सिचुएशन है, आप इसकी तह तक जाइए और देखिए कि क्या पैटर्न है, क्या आपको अंदर फील हो रहा है। पैटर्न निकलेगा, कुछ तो पैटर्न निकलेगा आपके अंदर जो कि हीलिंग की ज़रूरत है जिसको। एंड इफ़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प चाहिए इसमें, तो यू कैन ऑल्सो बुक टैरो रीडिंग विद मी। एंड ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगी मेरे साथ ही बुक करिए, आप और के साथ किसी के भी साथ बुक कर सकते हैं। बस आपको हेल्प होनी चाहिए, आपको पता चलनी चाहिए कि पैटर्न क्या है आपका, क्योंकि जिस दिन आपको वो पैटर्न पता चल गया ना, उस दिन से आप अपने आप को हील करना शुरू करेंगे और दूसरे लोगों को भी मदद होगी। आपकी जो जनरेशनल कर्स है वो टूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जनरेशनल कर्स तोड़ने के लिए आए हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप उनको हील करो और ख़ुद को भी हील करो। बेसिकली आप समझ रहे हो, खुद को और उनको दोनों को हील करना है, और फिर दूसरों को इस वर्ल्ड में एक लीड करो, एक लीडिंग पोजीशन वो आपको पहुंचाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप पे पूरी जनरेशन डिपेंड करती है। आपका जन्म ही यहाँ पे बेसिकली, आपका जन्म, आपका सोल पर्पस इस दुनिया में किसी कुछ है प्रोवाइड करना, बट आपका धरती पे जन्म लेने का कारण एक ये भी बड़ा बहुत है, लाइक ये पार्ट भी है आपका कि आपको अपना भी कोई जनरेशन कर्स तोड़ना है। तो वही है बेसिकली, वो वेट कर रहा है। एक जनरेशन ट्रॉमा, फैमिली ट्रॉमा,
तोड़ने की। और इस करंट फेज़ में आपके एंसेस्टर्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी लोग आपको इस समय पे मिल रहे हैं, जिनसे आप परेशान हो रहे हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपका ब्रेकअप अभी हुआ हो, तो आप उस इंसान के मन में के लिए थोड़े ग्रजेस रख रहे हो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो किसी वजह से हैं यहाँ पे। उनका कोई पर्पज़ नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुँचाए, बट वो पुट किए गए हैं डिवाइन की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, जिससे क्या वो आप में वो ट्रिगर हो वो चीज़ें, और इसलिए आप वो लेसन सीख के आप वो पैटर्न ब्रेक करो। तो किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखने, सबको माफ़ करते जाना। जैसे जैसे लाइफ से लोग आपके जाते जाए, वैसे वैसे आप उनको माफ़ करते चलिए, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है इंटेंशनली, कुछ कोई नहीं कर रहा है, बस करवाया जा रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एनर्जी वर्क, मैनिफेस्टेशन में जा सकते हो आगे चलकर, आप हीलर भी बन सकते हो। सी ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी इस लाइफ में ना कई बार होगी, हाँ, बट ये होगा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ईजी होती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टफ होती है। तो अभी जो चल रही है वो बहुत टफ है, आई नो, बट ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी होती रहेगी लाइफ टाइम। अपनी हिडन पावर्स को पहचानिए, क्योंकि ऐसा है कि आपके अंदर है कुछ हिडन पावर्स, पर आप ध्यान नहीं देते हो। मेडिटेशन बहुत रिकमेंडेड है यहाँ पे। आप मेडिटेशन में आपको पता चलेगी अपनी पावर्स। सिंक्रनिटीज़ को देखिए, फैदर्स को देखिए, बर्ड्स को देखिए, एंजल्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं इन सब के द्वारा मैसेज। एंजल नंबर्स देखिए, ओके। सो एक ईगल स्पिरिट आ रही है, आपको ईगल स्पिरिट के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ईगल स्पिरिट के साथ काम कैसे करना है। बेसिकली ईगल की ट्रेट्स आप डालिए, आप चैट जीपीटी डालिए, आप गूगल पे डालिए कि क्या क्या ट्रेट्स होती हैं। तो जो जो ट्रेट्स उनकी निकल के आए ना, वो अपने अंदर अमाउंटी करना शुरू करिए। फॉर एग्जांपल ईगल की ट्रेट्स बोले कि फोकस बहुत होता है, तो वो अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। जो जो उनकी ट्रेट्स आए वो अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। वो आपको गाइड कर रही है इस समय, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी बहुत इंपॉर्टेंट या सीरियस डिसीजंस आने वाले हैं, जहाँ पर फोकस बहुत ज़रूरी है। एंड लिसन टू मी, चैलेंजेस आने वाले हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, आपका फिक्स माइंडसेट, फोकस माइंडसेट चाहिए यहाँ पे। इमोशंस से बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और माइंड भी बिल्कुल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शंस। आपको स्ट्रेंथ और पावर दोनों ही प्रोवाइड करवाई जाएगी डिवाइन की तरफ से। आपको ना ज्ञान लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको मैंने वही कहा ना कि आप जानिए, तह तक जाइए, स्पिरिचुअलिटी में डूबिए स्पिरिचुअलिटी में। सब कुछ पता करिए क्या होता है, हीलिंग क्या होती है, हीलर क्या होते हैं, ट्रॉमा क्या होता है, पैटर्न ब्रेकिंग क्या होती है, जनरेशन कर्स क्या होता है, एंजल्स कौन होते हैं, स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, सारी निकालिए। अपने अब सोल पर्पस क्या है मेरा, सब कुछ जानने की कोशिश करिए। आपको सारा ज्ञान लीजिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। आपके सपोर्ट में डिवाइन हमेशा है, हमेशा है। बस आपको बोला जाए कि स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको दुनिया में कुछ करना है। अपनी रियल पर्सनैलिटी जागो। मुझे ऐसा लग रहा है आप सो रहे हो। आपकी रियल पर्सनैलिटी अभी आपको पता ही नहीं है, आपको जानने की ज़रूरत है रियल पर्सनैलिटी। भगवद गीता आप पढ़ सकते हो, कृष्ण जी से बहुत कनेक्टेड हो सकते हो आप। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे गाइड की तरह है, आपको गाइड करना है लोगों को। चेक करिएगा आपका सोल पर्पस, अगर आप कर सकते हो थोड़ा तह तक जाइएगा। और जब आपको अपना सोल पर्पस पता चले, तो अगर वो कुछ गाइडिंग से रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपको फील होता है कि हाँ मैं यहाँ पे एक सब गाइडिंग टाइप के, तो भी कमेंट करिएगा कि गाइडिंग टाइप के मैं सोल पर्पस से आई हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गाइड करने आए हो वहाँ पर। ओके, सो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग करिए। आपके ना इमोशंस बहुत पीक पे जाते हैं यहाँ पे ना। मैं पता है, आप मेरी वीडियो कोई भी उठाकर देखो, मैं मोस्टली पता है क्या कहती हूँ कि रिलीज़ करो अपने इमोशंस को सरफेस पे लाकर रिलीज़ करो। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि आप कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग रहो। आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको सरेंडर तो करना है भगवान पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहना है। अभी आपको रिलीजिंग पता नहीं, मतलब रिलीजिंग तो कैसे ही हो सकती है स्ट्रॉन्ग बन के, ऑफकोर्स। बट मेरे को यहाँ पे बोला चाहिए कि अभी थोड़े टाइम तक आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। यस, जो भी हो रहा है सब आपके लिए हो रहा है। बस आपका टेम्पर टेस्ट कर रहे हैं, आपको सब टेस्ट करा जा रहा है। मुझे पता है बहुत टेस्टिंग, उसमें आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, पर आपको कंट्रोल करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है। और वो करेज आपको डिवाइन की तरह प्रोवाइड करवाया जा रहा है।
ट्रिगर मत होइए, किसी से ट्रिगर मत होइए। सब सोचिए ये जो कर रहा है वो किसी इस चीज़ के लिए कर रहा है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। अपने अंदर जाके ये सोचिए कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। मेरे बस सारा फोकस अपने अंदर, अपने अंदर। आप एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एंड बिलीव मी, ये जब जिसकी लाइफ में आता है, क्योंकि मेरी लाइफ में आया था एक समय पे, उसके बाद यही होता है, यही होता है। उसके बाद आपको बाहर कुछ अच्छा दिखे ना दिखे, उसके बाद आपको बाहर कोई सक्सेस दिखे ना दिखे, आपको अंदर से फील होने लगता है दैट आई एम अलाइंड, आई एम अलाइंड। वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो यहाँ का होता है। सो क्योंकि देखो, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में से टेंशन ख़त्म नहीं होगी, किसकी ज़िंदगी में से टेंशन ख़त्म होगी? आपकी से, मेरे में से, किसी की में से नहीं। पर जब इनर सेटिस्फेक्शन आने लगता है ना, खुशी मिलने लगती है, रास्ता मिल जाता है, तो चीज़ें समझ में आने लगती है, तब लाइफ ईजी लगती है, थोड़ी मज़ा आता है लाइफ को जीने में। ज्ञान तो आपको लेने के लिए बहुत बोला जा रहा है, नींव रखी जा रही है आपकी एक न्यू वर्जन की। ये जो चल रहा है ना, एक आपको बहुत गंदा लग रहा होगा, मैं बोल रही हूँ, मुझे भी लगा था एक टाइम पे, बट जब मैं अब उस टाइम को याद करती हूँ, वो नींव ही रखी जा रही थी मेरी, आपकी भी नींव ही रखी जा रही है। और एक टाइम पे आप मेरी जगह पे होंगे एंड आप बोलोगे कि थैंक यू, वो चीज़ हुई जो आज हो रही है। और देखिएगा आप, मैं आप गारंटी कह रही हूँ, अगर ऐसा ना हो तो आप मेरे कमेंट पे आकर बोलिए कि नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है जब ये फेज़ आता है ना, उसके बाद भगवान वहीं पहुंचाते हैं, ऊपर ही पहुंचाते हैं। मेरे को ट्रस्ट है अपने कृष्ण पे, अपने भगवान पे, और मैं आपसे भी कह सकती हूँ कि ऐसा होगा, देखिएगा। बस इसको पार कर लीजिए, इसको पार कर लीजिए हिम्मत करके। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुँचोगे, उसके बाद सक्सेस है, आपको सक्सेस मिलेगी, लाइफ पर्पज़ है आपका सक्सेस मिलना, अपने ज्ञान और फोकस से। ओके ओके ओके, आपको अगर सक्सेस चाहिए ना, वो आपको ज्ञान और फोकस से मिलेगी। मैंने कहा ना, आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत है बहुत। आप यहाँ पे गाइड करने ही आ रहे हो। अगर आपको सक्सेस चाहिए, ईगल स्पिरिट की ट्रेड्स एम्बॉडी करना स्टार्ट कर दीजिए। चूज़ योर सेल्फ, सेट योर प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट। अब आप प्रायोरिटी बनानी है और अपने आप को चूज़ करना है। किसी को भी अपने आप को रोकने मत दीजिएगा। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है वो सुनिए। मून साइकिल्स से बहुत आपको मून साइकिल्स, जब फुल मून न्यू मून आएगा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं, या होते भी होंगे, पर आपको कंट्रोल करना है इमोशन। मुझे बार बार इमोशंस कंट्रोल करना है। हो सकता है बहुत ही इमोशनल पर्सन है, तो आप ख़राब कर सकते चीज़ें, तो इसलिए आपको कंट्रोल करना है इमोशंस को। यहाँ पे डिवाइन बस यही बोल रही, आगे बढ़ो, नई जगह लेके चलूँगा, आगे बढ़ो, विश्वास रखो, बस आगे बढ़ो, सीधे चलो, आगे बढ़ो। वंडरफुल रीडिंग, आई लव दिस काइंड्स ऑफ रीडिंग, बिकॉज मैं इस टाइम से निकल चुकी हूँ। ओके, तो आप ना नई चीज़ों के बारे में लर्न करना शुरू करिए, न्यू टूल्स के बारे में शुरू करिए लर्न करना। फॉर एग्जांपल टैरो भी हो सकता है, रेकी हो सकता है, और क्लेंजिंग हो सकता है। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्पिरिट रियल्म से जो भी चीज़ें होती हैं वो उनसे रिलेटेड कुछ हो सकता है, और हीलिंग हो सकती है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आ रही है मुझे, सब कुछ देखना शुरू करिए। कुंडली हो सकती है। अभी किसी और के बारे में सोचने का टाइम नहीं, अभी सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करने का टाइम है। फोकस बहुत आ रहा है, मुझे पता नहीं क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत लग रहे हो। फोकस करिए गाइस, फोकस करिए। ओके ओके ओके, पैटर्न के लिए आपका एक हिंट दिया जा रहा है। आपका काम है उस पर फर्दर रिसर्च करना। आप जो अटैच हो जाते हो लोगों से, टॉक्सिकली जो अटैच हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? इसकी तह तक जाइएगा। मेरे पास इसके आंसर्स हैं अपनी लाइफ से। इफ़ यू वांट, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर भी, बट तह तक जाइएगा। अगर आपको जानना है कि अटैचमेंट के पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, और फिर अपनी लाइफ से देखना है कि मेरे में क्या है, तो आप मेरे को वीडियो कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बनाती हूँ वीडियो। तो हिंट ये है कि आप जो टॉक्सिकली अटैच हो जाते हो, क्यों हो जाते हो, इसकी तह तक जाना है आप।
ओके, स्टार्ट फ्रेश, न्यू बिगनिंग आपको अपनी नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, इंट्यूशन के साथ करनी है। आपकी जो नई लाइफ है ना, उसमें बस ज्ञान 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 लेना है अपने आप, अपने अंदर हील करना है अपने आप को, और फिर प्रोवाइड करना है। ओके, टॉरस हो सकता है आपका, लियो हो सकता है साइन। ओके ओके, सो लास्ट मैसेज बस यही है कि पैक योर बैग्स, एक न्यू जर्नी पे निकलना है आपको, सेल्फ नोइंग की जर्नी पे, सोल पर्पस पूरे करने की जर्नी पे। यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड इफ इट हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आई रियली लव दिस रीडिंग। ओके, सो मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है गाइस। अगर आपको प्राइवेट सेशंस बुक कराने हैं, टैरो रीडिंग्स पर्सनल लेनी है अपनी, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो एक गिवन ईमेल आईडी पे। और अगर आपको जानना है कि कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे फोकस है, लाइक कैसे काम करते हैं हम, कैसे पर्सनल प्राइवेट टैरो सेशंस लेते हैं, तो वो मैंने ओपन कर दिए हैं। आप नीचे जाकर PDF आपको मिल रही होगी, उसमें जाकर क्लिक करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। ओके।